तो फाइनली आ गई हूँ मैं आपके लिए लेकर एक और नई रेमेडी होममेड क्रीम जो टारगेट करेगी आपके पिगमेंटेशन को यानी कि झाइयों को, आपकी ब्लेमिशेस को, आपके मेलाज़्मा को। इस क्रीम को हमने घर में ही रेडी किया है और पूरी तरह से सेफ़ है ये क्रीम जिसको मैंने खुद भी ट्राई किया है। जानना चाहते हैं कि ये क्रीम मैंने कैसे बनाई और इसके फ़ायदे आपको कैसे लेने हैं? तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को और मेरे चैनल हेल्थ एंड लुक्स पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कौन हूँ? वंदना, आप सबकी अपनी। ओके, तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ पिछली बार हमने पिगमेंटेशन का पार्ट 1 किया था जिसपे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे बहुत सारा प्यार मिला। और मैंने आपसे बोला था कि मुझे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज एटलीस्ट अपना नाम लिख दीजिए सो दैट आई कैन से योर थैंक्स टू यू। बट आप लोगों ने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपके इसी प्यार की वजह से मुझे एक जोश मिलता है कि कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ जो आपको फायदा दे। हाँ, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था लेकिन उनका प्यार अभी तक मुझे मिल रहा है, जैसे संगीता मोदी जी, जिन्होंने लास्ट वीडियो पर भी कमेंट किया था। जी, मुझे आप अच्छी तरह से याद हैं, ये अहमदाबाद से हैं और इन्होंने एक्चुअली मुझे फील करवाया था कि जब आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करते हैं तब चीज अलग होती है, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो भी जब आपको नोटिस करने लगते हैं तो कैसा फील होता है। इनके अलावा भरतपुर से कुमकुम जी ने भी लास्ट वीडियो में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया था। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, जो भी अभी तक इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और वादा करती हूँ कि जब तक मैं काम कर रही हूँ मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी, हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छी चीज आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, अब आप जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरत लगे कि हाँ चलो ये वीडियो उसके काम आ सकती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में एक तो हम क्रीम रेडी करने वाले हैं जो स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए है। इस क्रीम में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो सब पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या ब्लेमिशेस को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें इस क्रीम में रहेंगी बहुत ही कारगर रहेंगी और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि हाँ ये क्रीम आपके ऊपर काम करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में ऐसे कौन से एक्टिव्स अवेलेबल हैं, कौन से सीरम्स एंड क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक तो क्रीम हम घर में बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हो सकते हैं मेरे जो सोचते हैं कि इतना काम, इतना झंझट कौन करेगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्रीम और सीरम्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या ब्लैकनेस, ब्लेमिशेस आपकी फेस पर क्यों आई है? सोचा है आपने कभी? इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके लीवर में गंदगी जमा हो गई है और आप उसको क्लींस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हो सकता है। और इसके क्या रीजंस हैं? अगर आपकी फैमिली में ये किसी को है, पेरेंट्स में से या ब्लड रिलेशंस में किसी को है, स्पेशली मम्मी को है, तो ये आपको मानकर चलिए ये होना ही होना है। इसके लिए आपको शुरू से ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान आप ऐसे रखेंगे कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है तब भी ये आपको परेशान करता है। इसीलिए अगर आपने देखा हो प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज को ये ज्यादातर होती है प्रॉब्लम, है ना? आपको भी हुई है? तो ये क्रीम आपके लिए काम करने वाली है। विटामिन B12 की अगर आपके शरीर में कमी हुई है तो भी ये चीज आपको परेशान कर सकती है। और
एक्नीज अगर आपको कभी रहे हैं और एक टाइम के बाद उनके दाने तो ठीक हो गए हैं लेकिन वो मार्क्स छोड़ जाते हैं, वो भी कई बार पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो ये इसके कुछ रीजंस थे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जिस चीज के लिए आप सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे और यहाँ पर आपने ज्वाइन किया था, इस वीडियो को देखा था। जी, मैं बात कर रही हूँ उस क्रीम की जिसको हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पिगमेंटेशन के लिए हो, चाहे मेलास्मा के लिए हो या फिर ब्लेमिशेस के लिए हो, किसी भी तरह की समस्या आपकी स्किन पर है ना, तो ये क्रीम आपके लिए डेफिनेटली काम करने वाली है। हम इसमें लेने वाले हैं आलू का रस यानी कि पोटैटो जूस। तो पोटैटो जूस क्या करता है आपके लिए, आपको जानकर ना हैरानी होगी कि पोटैटो जूस में ना नेचुरल एजाइलिक एसिड होता है। एजाइलिक एसिड का नाम आपने सुना है पहले कभी? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मार्केट में ये एक नया हीरो आया है जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन और मेलास्मा जैसी समस्याओं के लिए काम करने वाला है। और बहुत सारे सीरम्स, क्रीम्स, सोप्स ये सब बन रही हैं एजाइलिक एसिड को लेकर। तो यहाँ पर हम पोटैटो जूस यूज करने वाले हैं। इसमें विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है, साथ ही इसमें होता है जिंक एंड कॉपर बोथ। तो सोचिए कितना फायदेमंद है। नेचुरल ब्लीच की तरह ये काम करता है जो धीरे धीरे आपके चेहरे के दागों को खत्म कर देता है। इसके अलावा पोटैटो में होता है नेचुरल कैटेकोलेज। ये क्या है? ये एक तरह का एंजाइम है जो आपके डार्क स्पॉट्स पे काम करता है। चाहे वो आपने सुना होगा कि अगर डार्क सर्कल है तो आप पोटैटो यूज कर लीजिए, सुना है? या फिर हर दूसरी वीडियो में आपने सुना होगा कि चेहरे के दाग धब्बों को आप आलू की मदद से हटा सकते हैं, सुना है आपने ऐसा? वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें ये जो कैटेकोलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है वो आपकी स्किन को इवन टोन करने का काम करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है, साथ ही जो कालापन है, जो ब्लेमिशेस आ गई हैं, जो स्किन पर जगह जगह दाग हो गए हैं, उनको ये खत्म करने का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आलू कितना जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज जो हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो भी एक हीरो है पिगमेंटेशन के लिए और मार्केट में उसको लेकर भी बहुत सारे स्क्रब्स क्रीम्स आते हैं। मैं बात कर रही हूँ पपाया की, यानी कि पपीता। पपीता आपको यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं करना है क्योंकि हमें इस क्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो हमें इसमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। तो हम यहाँ पर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पपाया जेल को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पपाया जेल की जगह अगर हम एलोवेरा जेल यूज कर ले तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि आप यहाँ पर पपीते का जेल ही यूज करें जो मार्केट में मिलता है। घर का आप बनाना चाहे बना सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर ना ही यूज करें तो बेहतर रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें कुछ चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर पपाया जेल यूज करने वाले हैं। अगेन ये विटामिन ए, विटामिन सी से रिच है और ये इसमें जो पेपेन नाम की चीज है वो आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने का काम करती है। ठीक है, तो सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर हो गया। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो होगा अखरोट का तेल। अब आप बोलेंगे अखरोट का तेल कहाँ से लाए? बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में अखरोट का तेल। कहीं भी आप शॉप में जाए या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अखरोट का तेल लगने वाला है। क्या करेगा वो? ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है ये। आपने सुना है, बोलते हैं ना कि खाओगे तो दिमाग तेज हो जाएगा। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए जरूरी होते हैं, उसको हेल्दी बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो इवन टोन रहे उसके लिए जरूरी होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ई भी होता है जो अगेन हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लेंगे ओमेगा 3 के लिए हम लेने वाले हैं यहाँ पर अखरोट का तेल। ठीक है, अब चौथी चीज जो हम यहाँ पर लेंगे वो होगी कलौंजी। आपने कभी सुना है कलौंजी में सिर्फ मौत को छोड़कर हर चीज का इलाज होता है? कहीं सुना है आपने? मैंने बहुत बार सुना है एंड आई होप आपने भी जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर हम कलौंजी का तेल यूज करने वाले हैं। ये आपके जो ब्लेमिशेस आ गई है ना, जो कालापन ऐसा लगता है जैसे एक लेयर चढ़ गई है आपके फेस पर,
उस लेयर को हटाने का ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथी चीज जो ले रहे हैं वो होगी कलौंजी का तेल। ठीक है, इनके अलावा और दो चीजें हमें यहाँ पर लगने वाली हैं जो कि सदियों से जानी जाती हैं अपने रंग निखारने वाले गुणों के लिए। जी, तो पहली चीज जो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ वो मैं यूज करने वाली हूँ कसूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी या कसूरी हल्दी, इस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से बोला जाता है उसको। तो कस्तूरी हल्दी हमें यहाँ पर लगेगी, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड टर्मरिक भी कहा जाता है। और वाइल्ड टर्मरिक क्या करता है आपके लिए, ये फिर से जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी हैं सब एक से बढ़कर एक है और आपके पिगमेंटेशन पे काम करने वाली हैं। तो कस्तूरी हल्दी, किसी तरह का इन्फेक्शन भी अगर आपको होगा या स्कार्स तो है ही ऑफ कोर्स, और दाने होंगे या एक्नेस टाइप का होगा, उसमें भी ये आपको हेल्प करने वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी यूज किया है। तो 6 इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, लास्ट इंग्रेडिएंट है और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। केसर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में सैफरन भी कहा जाता है। केसर के बारे में आपने अगर सुना है तो आपने कुमकुमादी ऑयल के बारे में सुना है। रंग साफ करने के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है और उसका मेन इंग्रेडिएंट केसर ही होता है। तो यहाँ पर भी हम इस जादुई चीज को यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि और कितना बताने वाली हूँ। नहीं, अब सीधा चलते हैं और देखते हैं कि इस क्रीम को रेडी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप तैयार करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इस क्रीम को बनाने के लिए। इफेक्ट्स चाहिए ना आपको, आप चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, जिन भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ले लीजिए 2 से 3 आलू, पोटैटोज यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। मतलब ये है कि आधी कटोरी जूस आपको लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आलू यहाँ पर ले लीजिए, या तो 2 बड़े आलू में काम हो जाएगा या फिर 3 आलू आपको लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। उनका जूस आप निकाल लीजिए, धो लीजिएगा अच्छे से और उसका जूस निकाल लीजिएगा, कस लीजिएगा उसको। अब आपको करना क्या है, इसको आप एक भिगोने में या पतीले में डालकर गैस पर चढ़ा देंगे। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसको चलाते रहिएगा, ये तुरंत से गाढ़ा हो जाएगा। क्यों गाढ़ा हुआ है ये, क्योंकि इसमें है स्टार्च और यही स्टार्च हमें लगने वाला है। तो ये गाढ़ा हो जाएगा, एक बिल्कुल थिक बन जाएगा ये। ठीक है, आप ना कोशिश करना कि जैसे इसका जूस आप निकालेंगे ना, तुरंत इसको गैस पर चढ़ा दीजिएगा, वरना ये काला होता चला जाएगा। बताया था ना मैंने आपको, कॉपर वगैरह है इसमें, तो उसकी वजह से इसका कलर बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। तो ज्यादा काला ना हो, कोशिश करिएगा और फटाफट से गैस पर इसको चढ़ाकर इसका जो थिक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक जेल जैसा हमको मिल गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें हम पहले मिलाएंगे थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी यहाँ पर लगने वाली है, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ आप उतना डाल लीजिए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही इतना ही और डाल सकते हैं, नहीं तो इतना इनफ है। ठीक है, कस्तूरी हल्दी डालने के बाद हम यहाँ पर डालने वाले हैं पपाया जेल। ठीक है, पपाया जेल यहाँ पर लगने वाला है, 2 से 3 चम्मच आप देख लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच पपाया जेल आप यहाँ पर डाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपको लगने वाली है, यहाँ पर लगने वाला है आपको ऑयल। दोनों ऑयल ला के रख लीजिएगा। पहले अखरोट का तेल डाल लीजिए या कलौंजी का तेल डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों ऑयल्स को आपको इस पेस्ट में यूज कर लेना है। बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा, एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ना छानिएगा जरूर, क्योंकि जो गांठें इसमें हैं छोटी छोटी है ना, उनको निकालना जरूरी है। क्रीम बना रहे हैं ना, तो उन गांठों को निकालना जरूरी है, तो इसको छानना जरूरी है। ठीक है, छानने के बाद अब
लास्ट जो चीज यहाँ पर बचती है वो बचती है केसर। केसर को मैंने पहले ही भिगा कर रख लिया था, आधा 1 घंटा के लिए आप भिगा देंगे तो काफी है। भिगाना इसको है गुलाब जल में, तो गुलाब जल में हम इसको भिगा लेंगे। ठीक है, 8 से 10 स्ट्रेंड्स आप मिला लेंगे इसमें गुलाब जल में तो काफी है। थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएगा जैसे मैंने बताया आपको। फाइनल में आप इसको मिलाएंगे और फेंट लेंगे, अच्छे से मिला लीजिएगा। अब आपकी ये क्रीम फुल्ली रेडी हो चुकी है। आपको बस इसे किसी छोटी डिब्बी में, कंटेनर में डाल लेना है। किसी भी तरह का हो, प्लास्टिक का हो या कांच का हो, दोनों यहाँ पर चलेगा। डालकर रख लीजिए। इसको आपको फ्रिज में रखना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना है। शेल्फ लाइफ इसकी 15 डेज आराम से है, तो 10 से 15 दिन ये आराम से चलने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने इसको पहली बार बनाया तो मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि कितना ये टिकने वाला है, लेकिन हाँ 10-15 दिन ये आराम से चलेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्रीम रेडी कर ली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन एक्टिव्स के बारे में जो आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। यानी कि घर की चीजें तो आप यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। बाहर का अगर आप यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि और फास्ट आपको रिजल्ट मिले, तो आप इन एक्टिव्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कौन सी है ये चीजें? देखिए 4-5 है, बहुत ज्यादा आजकल उनका नाम सुनने में आता है, और आप किसी स्किन केयर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको इनसे रिलेटेड चीजें ही रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो एक्टिव्स? जैसे आपका हो गया एजाइलिक एसिड, जो हमने यहाँ पर पोटैटो जूस में मैंने आपको बताया था होता है। एजाइलिक एसिड हो गया, फिर हो गया आपका कोजिक एसिड, इसके अलावा हो गया अल्फा आर्बुटिन, और हो गया ट्राइनिजामिक एसिड। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप जब एंटी पिगमेंटेशन या एंटी मेलाज्मा की चीजें आप यूज करते हैं उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इनको अलग से अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। सीरम्स में भी आते हैं, क्रीम्स में भी आते हैं। सो गर्मी है तो प्रेफर करिएगा कि सीरम आप यहाँ पर यूज करें। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये करनी है कि जब भी आप कोई क्रीम या सीरम इससे रिलेटेड खरीदेंगे तो 2 एक्टिव्स उसमें जरूर हो। मतलब जैसे ये 4 एक्टिव हैं, उनमें से 2 एक्टिव्स आपको उसमें मिले। कोई एक एक्टिव उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, 2 एक्टिव्स होने चाहिए, 2 चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर बोनस का काम करने वाला है आपके लिए, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी सीरम, क्रीम तो मैं नहीं बोलूंगी, सीरम आप प्रेफर करिएगा। सीरम आप लीजिए और विटामिन सी सीरम आपको डेली यूज करना है, साथ सनस्क्रीन भी यूज करनी है। वरना जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना अपनी स्किन के लिए, सब वेस्ट होने वाली है अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं करी तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एक्टिव्स आप ले सकते हैं, और विटामिन सी आपको डेफिनेटली यूज करना है अपने डेली रूटीन में, साथ ही सनस्क्रीन आपको जरूर लगानी है। बाकी मैंने आपको जो क्रीम बताई है वो आप अपने डे नाइट किसी भी तरह के रूटीन में रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। मैंने इसको बता दिया आपको कि मैंने खुद इस क्रीम को यूज किया है, तो निश्चित होकर आप लगाएं। 3-4 घंटा मैंने लगाई थी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिसको मैं बोलूँ कि नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और पिगमेंटेशन के लिए जो सीरम्स बताए हैं उन पर थोड़ा सा और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, साथ ही आपको कुछ इस तरह की सनस्क्रीन्स बताऊं जो स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए डिजाइन की गई है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो रेडी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है, पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी को अगर इसकी जरूरत है तो उनसे शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।